देखिए, इसके दो चीज़ें हैं। एक हाइपोथेटिकल है और एक रियलिटी है। हाइपोथेटिकल है वेव। ठीक है, ये जो वेव आया है कि कोलकाता से कंपनीज छोड़ दे रही हैं, तो बेसिकली सबको कोलकाता छोड़ देना है और कंपनीज कोलकाता को छोड़ के चली जा रही है, जो कि गलत है। क्योंकि कोलकाता में कंपनीज आ रही हैं। इफ़ यू लुक एट सेक्टर 5 न्यू टाउन और कोलकाता के बहुत सारे एरियाज है, सीबीडी बहुत सारे हैं, एक नहीं है बहुत सारे हैं। तो वहाँ पर आपको कंपनीज़ के ऑफिसेज बहुत मिलेंगे और रजिस्टर्ड कंपनीज़ भी बहुत मिलेंगी। मैं ये कहूँगा कि ग्रोथ रेट कम रहा है बाकी मेट्रो सिटीज़ के तुलना में, लेकिन कंपनीज जो है देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग। अराउंड 1,49,000 समथिंग एक्टिव रजिस्टर्ड कंपनीज है कोलकाता में, मतलब बंगाल में टोटल, जो फोर्थ पोजीशन में आता है। तो बेसिकली बंगाल में कंपनीज है, कोलकाता में भी कंपनीज है, बहुत सारे कंपनीज हैं। तो कंपनीज छोड़ के नहीं जा रहे। जितने भी कंपनीज हैं इंडिया में, जितने भी काम करते हैं, उनमें से अराउंड मिनिमम 90% कंपनीज कोलकाता का ऑफिस है, कुछ ना कुछ कहीं पे ना कहीं पे कुछ ना कुछ है। तो कंपनीज छोड़ के नहीं जा रहे। तो ये है हाइपोथेटिकल चीज़, जो एक वेव आया है कि कोलकाता से कंपनीज छोड़ के चले जा रही हैं। फैक्ट्रीज का एंट्री जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, खास करके ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में। ठीक है, तो ये कुछ रियलिटी है और हाइपोथेटिकल चीज़ें मैंने आपको बताया कि एक वेव आया है कि कोलकाता से कंपनीज छोड़ के चली जा रही है। अब जो लोग मतलब जो लोग बंगाल के बाहर से आ रहे हैं, मैं उनके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि ये कम्प्लीटली उनके ऊपर है कि वो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे काम करने के लिए। लेकिन भाई बंगाल के जो खुद के लोग हैं, बंगाली जो है, उनका केस जो है भाई, ये वेव उनको इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, कि कंपनीज छोड़ के चली जा रही है। अब ये है हाइपोथेटिकल पार्ट। रियलिटी ये है कि सैलरी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो लोग जॉब करते हैं। ठीक है, अब कोलकाता का एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, और यही वो चीज़ है जिसके वजह से लोग मतलब बेंगलोर चले आ रहे हैं, स्पेसिफिकली बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, इन सब एरियाज में चले आ रहे हैं, वो है सैलरी। ठीक है, क्योंकि जो मिनिमम वेज, ठीक है, जो मिनिमम वेज जो रखा जाता है हर स्टेट में, वो बंगाल का कभी रिवाइज नहीं होता। बहुत सारे कैटेगरीज में रहते हैं। ठीक है, मतलब अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर, बहुत सारे कैटेगरी रहता है। अनस्किल्ड लेबर का जो मिनिमम सैलरी है वो अराउंड 8,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसका जो है कंपनीज लोग बंगाल में फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि बंगाल में कुछ हद तक लॉलेसनेस भी है। तो यहाँ पर स्किल्ड लेबर को भी अनस्किल्ड कह के उठाया जाता है। कंपनीज लोग यहाँ पे, जो रजिस्टर्ड नेशनल कंपनीज है उन लोग की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोग ना कम सैलरीज में यहाँ पे लोगों को उठाते हैं, कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। तो इसके वजह से जो सैलरी जो मिलती है यहाँ के, सबसे पहले तो रिवाइज नहीं होता। जो बंगाल गवर्नमेंट है ये मिनिमम वेज जो है इसको रिवाइज नहीं करती। सेकंड है, जो कंपनीज है वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो सैलरी जो है वो बहुत कम मिलती है। मतलब बंगाल में एक नॉर्मल जॉब जो है उसमें अराउंड 15,000 रुपीज़ जो मिलता है। मतलब एक टैग लग गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब हाई फाई अगर कुछ करते नहीं हो, तो आपको अराउंड 15,000 से 20,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। ये टैग लग गया है बंगाल में, कोलकाता में भी। और आप लोगों को मालूम है कि आजकल 15,000 में कितना कुछ होता है। ठीक है, अगर बहुत अच्छा प्रोफाइल है जॉब का तब आपको अच्छे सैलरी मिलेंगे। और अगर आपको मतलब एक्सक्लूसिवली हायर किया गया है, मतलब सोचिए कि काउंसलिंग हुआ, रिक्रूटमेंट हुआ, या फिर आप लोगों ने कोई एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर दिया किसी कंपनी का, तब आपको अच्छा पैकेज मिलता है। वरना आपको बहुत ही कम पैसे में कोलकाता में उठाया जाता है। बेंगलोर के केस में ऐसा नहीं है। बेंगलोर में सैलरी ज़्यादा मिलता है क्योंकि वहाँ पर चीज़ें रिवाइज होती है मिनिमम वेज, और वहाँ पर लॉलेसनेस नहीं है कि कंपनीज जो मर्जी वही कर सकती है। जो एक नॉर्मल सैलरी है जो बेंगलोर में आपको अराउंड 30,000 40,000 रुपीज़ सैलरी मिलेगी, दिल्ली में भी वैसा ही मिलेगा, वो कोलकाता में आपको 15,000 से 20,000 रुपये मिलेगा। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि ऑटो का भाड़ा, बस भाड़ा, ये सब थोड़ा ज़्यादा लगता है बेंगलोर में, लेकिन भाई वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि आपका रेंट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही है। थोड़ा ज़्यादा है बेंगलोर में, लेकिन फिर भी कोलकाता में भी आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं रेंट के लिए, अगर आप एक रहने लायक घर लेना चाहते हो। तो बेसिकली 15,000 20,000 रुपये के सैलरी के लिए कोई काम नहीं करना चाहता। और यही वो चीज़ है जो बंगालीज को इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स सैलरी चाहिए।
सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, मतलब ये तो इम्पोर्टेंट है ना कि पैसा मिलता रहे, अच्छा पैसा मिला है सबको, क्योंकि ये सबके लिए मतलब पॉसिबल नहीं है कि सबको लाइक बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब मिलेगा, लाखों का पैकेज मिलेगा हर सभी को, ऐसा नहीं है। तो बंगालीज लोग जो हैं वो लोग कोलकाता को छोड़ दे रहे हैं, मतलब बेसिकली शिफ्ट कर जा रहे हैं बेंगलोर, जो कि सही है और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक लॉलेसनेस है जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही है। सबसे पहले तो यार आप लोगों का जो मिनिमम वेज है उसको रिवाइज आप लोग करते नहीं हो। सेकंड ये है कि कंपनीज लोग जो मर्जी वो कर सकते हैं यहाँ पर भाई। पता है वो जो मतलब बड़े बड़े कंपनीज में, ऑफ कोर्स नाम नहीं बोल सकता, ये लोग मतलब जो मतलब स्किल्ड लेबर्स उठाते हैं 8,000 रुपये के सैलरी में आज के दिन में भी। और अगर एक बंदा एक्सपीरियंस्ड है तो उसको 12,000 13,000 रुपये में उठाते हैं, ठीक है, स्किल्ड लेबर। तो ये बड़े कंपनीज भी करते हैं यहाँ पे, और इसके ऊपर कोई स्क्रूटिनी नहीं है कि कंपनीज मतलब कैसे करके मतलब हायर, मतलब कोई लॉ ही नहीं है, पूरा लॉलेसनेस है इस सेक्टर में। जिसके वजह से क्या है कि सैलरी जो है वो नॉर्मल लोगों को कम मिलती है यहाँ पे। अगर कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब नहीं कर रहा है, कोई बंगाली हो गया या फिर बंगाल के बाहर से जो लोग आ रहे हैं, अगर वो लोग कोलकाता में या फिर बंगाल के किसी भी एरिया में अगर वो लोग हाई प्रोफाइल जॉब नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर उनका एक्सक्लूसिवली रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो उनको सैलरी बहुत ही कम दिया जाता है। दिस इज़ द मेन थिंग कि बंगाल कोलकाता छोड़ के बहुत लोग चले जा रहे हैं दूसरे जगह में जॉब करने के लिए, जो मुझे लगता है कि एकदम ही सही है। क्योंकि ऐसे करके भाई आप लोग मतलब कैसे करके पेट चलाओगे ना, क्योंकि भाई फैमिली है बहुत लोगों का। अगर अकेले रहते हो, अगर रेंट में रहते हो, पीजी में रहते हो, तब चल जाएगा, लेकिन ऐसे करके अब ज़िंदगी कैसे गुजारोगे। तो यहाँ पर लॉलेसनेस है और स्टेट गवर्नमेंट का एक फेलियर है, ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट फेलियर है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हाइपोथेटिकल चीज़ ये है कि कंपनी छोड़ के नहीं जा रही है, बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं और कोलकाता में ये लोग ना लेबर इंटेंसिव जॉब करवाते हैं, ठीक है। मतलब आपको कोलकाता में ओपनिंग सबसे ज़्यादा मिलेगी, बेंगलोर से भी ज़्यादा। अगर आप लोग ऐसी सीवी लेके निकलते हो ना, तो आप लोग को कहीं पे ना कहीं पे कॉल आ ही जाएगा, क्योंकि ये लोग लेबर इंटेंसिव जॉब करवाना चाहते हैं कम पैसे में। बेंगलोर में ये चुतियापा नहीं हो सकता, तो इसके वजह से बेंगलोर में ये सब चीज़ें मतलब समझ में ही आ रहा होगा कि मैं कैसे जॉब्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर जैसे फील्ड मार्केटिंग हो गया, ये सब चीज़ें, ये सब बंगाल में कोलकाता में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे जॉब करवा लेना चाहते हैं। या फिर आपका बहुत सारे कंटेंट राइटिंग हो गया, हाँ मतलब बहुत सारे जॉब हैं यार, वो आपको मतलब बेहतर पता होगा। लेकिन ये जो कम पैसे में लोगों को उठाना, एंड दी लॉलेसनेस हेयर इज़ इम्पैक्टिंग एडवर्सली इम्पैक्टिंग बंगाल एंड कोलकाता। और इसी के वजह से बंगालीज छोड़ के जा रहे हैं, कोई अलग रीज़न नहीं है। एक हाइपोथेटिकल वेव ऑफ कोर्स आया कि कंपनीज छोड़ दे रही है, लेकिन कंपनीज नहीं छोड़ रही हैं यहाँ के लोग, जो कि मुझे लगता है कि सही है। क्योंकि जब तक आप लॉलेसनेस यहाँ पर रहेगा, जब तक आप स्क्रूटिनी नहीं लाओगे इन सब चीज़ों के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये चीज़ें ठीक होंगी। और स्टेट गवर्नमेंट चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मुझे लगता है कि हर स्टेट गवर्नमेंट को यार इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि कंपनीज कितने पैसे में हायर कर सकती है, और मिनिमम वेज उसको रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप लोग को तो मालूम है इन्फ्लेशन एंड ऑल, सो दिस इज़ द थिंग एंड वी शुड केयर अबाउट इट।